यूपी की सियासत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला रही है, जहां सत्ता सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि समीकरणों से तय होती है। यहां सत्ता का रास्ता सड़कों से नहीं बल्कि मुस्लिम गलियों से होकर गुजरता है। हर चुनाव से पहले नेताओं के कदम इन्हीं गलियों की तरफ मुड़ते हैं। जहां सियासत में एक फार्मूला बार बार दोहराया जाता है, MY समीकरण का, यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ का। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज ये समीकरण उतना ही मजबूत है या फिर सियासत ने रिश्तों को बदल कर रख दिया है। 23 सितंबर 2025 को जब आजम खान 23 महीने जेल में रहने के बाद जेल से बाहर आते हैं, तो सबसे पहले उनके दरवाजे पर अखिलेश यादव पहुंचते हैं। वही अखिलेश यादव जिनके लिए आजम सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सपा के मुस्लिम पॉलिटिक्स का सबसे तेज हथियार थे। लेकिन जब आजम पर मुसीबत आई तो यही अखिलेश यादव उनका साथ छोड़ गए। लेकिन अब वही अखिलेश यादव फिर से उसी दरवाजे को खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका रास्ता पिछले कुछ सालों से भूल गए थे। लेकिन क्यों? इस सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव उस नेता से मिलने जाते हैं जो जेल से जमानत पर बाहर है, जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जिसे अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस कहानी की शुरुआत रामपुर की मुलाकात से नहीं बल्कि 6 दिसंबर 1992 के अयोध्या में हुए बाबरी विध्वंस से शुरू होती है। ये वही तारीख थी जो यूपी की सियासत का नया इतिहास लिख रही थी। उस दिन सिर्फ एक ढांचा नहीं टूटी थी भारत की राजनीति की रीढ़, और उसी मलबे से निकले थे दो नाम जिन्होंने आने वाले 30 सालों तक प्रदेश की सियासत की दिशा और दशा तय की। एक था यादव जिसने कहा मैंने मस्जिद बचाई, दूसरा था मुसलमान जिसने कहा मैं समाजवाद का सिपाही हूँ। ये थे मुलायम सिंह यादव और आजम खान। मुलायम यादव ने उस दौर में कहा था कि अगर मस्जिद बचाने के लिए गोली चलवानी पड़ी तो मैंने चलवाई, और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा चलवाऊंगा। यही वो बयान था जिसने मुलायम सिंह यादव को मौलानाओं का मसीहा बना दिया, और यहीं से जन्म हुआ समाजवादी पार्टी की मुस्लिम राजनीति का। मुलायम सिंह यादव को इसके बाद मौलाना मुलायम या मुल्ला मुलायम भी कहा जाने लगा, और मुलायम सिंह यादव ने इसका फायदा भी उठाया और मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी नई सियासी रणनीति का हथियार बना लिया। जिस वक्त मुलायम सिंह यादव मौलाना मुलायम बन रहे थे, उस वक्त बीजेपी भी एक नई पहचान गढ़ रही थी। 90 के दशक की शुरुआत में भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो आंदोलन बन चुकी थी। लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारों ने उसे गांव गांव तक पहुंचा दिया था। यही वो एक वजह थी जिसने 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार सत्ता सौंपी और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने। यही सरकार थी जिसके कार्यकाल में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ और उसके बाद देश भर में दंगे फैल गए। बाबरी ढांचा गिरने के बाद केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उस दिन सिर्फ एक मस्जिद नहीं गिरी, भाजपा की पहली यूपी सरकार भी गिर गई। लेकिन ये पतन अस्थायी था, क्योंकि बाबरी विध्वंस ने बीजेपी के लिए वही किया जो किसी क्रांति ने अपने न्याय के लिए किया हो। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों में डर बैठ गया और उसी डर से निकली मुलायम और आजम की मुस्लिम राजनीति। मुलायम सिंह यादव ने इस डर को राजनीति में बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं वही हूं जिसने मस्जिद बचाने के लिए गोलियां चलवाई, और उनका ये बयान मुसलमानों के दिल में उतर गया और यहीं से मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हुई। 1993 में मुलायम सिंह ने बहुजन पार्टी से हाथ मिलाया और नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन का नहीं था, ये उस दौर की वैचारिक जंग की घोषणा थी जहां हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण आमने सामने थे। 1993 का चुनाव बीजेपी हार गई और सत्ता में लौटे मुलायम सिंह यादव, लेकिन इस बार अकेले नहीं, उनके साथ था रामपुर का एक नेता जो अब सिर्फ विधायक नहीं बल्कि मुस्लिम राजनीति का चेहरा बन चुका था। आजम ने मुलायम को मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ने का पुल बनाया और मुलायम ने आजम को मुस्लिम सियासत का सबसे बड़ा लीडर बना दिया। राजनीति सिर्फ विचारों से नहीं चलती, वो चलती है गणित से, भावनाओं से और कभी कभी डर से भी। यूपी में करीब 19.3% आबादी मुसलमानों की है, यानी हर 5 में से 1 वोटर मुसलमान है। सत्ता समीकरण हमेशा इस समुदाय से होकर गुजरता है। 1970 और 1980 के दशक तक मुसलमान अकेले कांग्रेस के साथ थे, पर 1989 के बाद माहौल बदल गया। दंगे बढ़े और कांग्रेस से मुस्लिमों का भरोसा घटा और मुसलमान समाजवादी हो गए। राजनीति के लिए सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि सत्ता तक पहुंचने की चाबी है। जब यही मुस्लिम वोट किसी एक पार्टी के पक्ष में एकजुट होता है तो ये कई सीटों का परिणाम बदल देता है, खासकर उत्तर और पूर्वी यूपी में। यूपी की राजनीति में एक और फार्मूला बार बार दोहराया गया, MY समीकरण का। इसी समीकरण के दम पर मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अब उसी राह पर अखिलेश यादव भी चल पड़े हैं।
इसी वोट बैंक की चाहत ने अखिलेश यादव को आजम खान तक खींच कर ले गई और उनसे मिलने के लिए मजबूर किया। यूपी में 19% मुस्लिम और 8 से 10% यादव हैं, जो मिलकर लगभग 30% हो जाता है। मुलायम सिंह ने इसे अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अब अखिलेश यादव भी उसी फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हालात पहले जैसे अब नहीं हैं। MY समीकरण अब उतना असरदार नहीं रहा जितना मुलायम यादव के समय में था। इसे ऐसे समझिए कि 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 403 में से 224 सीटें जीत ली और पहली बार यादव परिवार का सबसे युवा चेहरा मुख्यमंत्री बना। उस समय अखिलेश यादव 38 साल के थे और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे युवा मुख्यमंत्री भी थे। ये खुद में एक रिकॉर्ड था, एक ऐसी पार्टी के लिए जो दशकों से सिर्फ मुलायम सिंह यादव के नाम पर चलती रही है, अब एक नई पीढ़ी को देख रही थी। लेकिन सत्ता जितनी तेजी से ऊपर ले जाती है उतनी आसानी से गिरा भी देती है। 2017 में सपा टूटी, परिवार बटा, आजम खान जो सबसे करीबी हुआ करते थे वो अचानक राजनीति में बोझ बना दिए गए। अखिलेश यादव ने नए चेहरों की बात की, लेकिन पुराने चेहरों की तकदीरें अंधेरे में छोड़ दी गई। यही पुराने चेहरे मुसलमान और यादव के भरोसे के सूत्रधार थे, जिनके बल पर सपा को वोट मिलता था, जिन्हें अखिलेश यादव ने धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया, जिसने न सिर्फ पार्टी को नुकसान पहुंचाया बल्कि MY समीकरण की नींव को भी हिला कर रख दिया। भाजपा ने इस अवसर का बखूबी फायदा उठाया। राम मंदिर मुद्दे और हिंदू वोट बैंक ने सपा के समीकरण को खत्म कर दिया और उसके बाद आज तक सपा की सरकार यूपी में नहीं बन पाई। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं हुआ। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली तो उत्तर प्रदेश की सियासत एक और नया इतिहास लिख रही थी। आजम खान पर 81 से ज्यादा मामले अकेले योगी राज में दर्ज हो गए। सिर्फ 2019 में ही उन पर 70 से ज्यादा मुकदमे ठोक दिए गए। यानी योगी सरकार ने जैसे कसम खा ली थी कि रामपुर का किला ढहा कर ही छोड़ेंगे। यही वजह थी कि जिस आजम खान को कभी सियासत का सुल्तान कहा जाता था, आज वो योगी राज में कैदी बनकर रह गए हैं। लेकिन जब आजम खान जेल गए, उनके घरों पर बुलडोजर चले तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटी, एक यकीन भी टूटा जो मुसलमानों को अखिलेश यादव से था। क्योंकि आजम के जेल जाने के बाद अखिलेश यादव उस ताकत के साथ आजम के साथ नहीं खड़े हुए जिस ताकत के साथ कभी आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे। और अब जब आजम खान 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आए हैं तो उनके गेट पर वही चेहरा खड़ा है जो कभी मुंह मोड़ चुका था, अखिलेश यादव का। ये मुलाकात सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं थी, ये एक संकेत है शायद एक नई सियासी सौदेबाजी का। तो क्या अखिलेश यादव फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट रहे हैं जिस पर कभी मुलायम सिंह यादव चले थे, या फिर वो अपनी एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टीकरण पॉलिटिक्स ने गैर मुस्लिम समुदायों के बीच एक धारणा बना दी है कि SP केवल एक वर्ग की पार्टी बनकर रह गई है और इस सोच ने SP को अपने ही दायरे में सीमित कर दिया है। गैर मुस्लिम अब समाजवादी पार्टी को वोट करने में 10 बार सोचता है। यही वजह कि जिस समीकरण के दम पर 3 बार मुलायम सिंह यादव और 1 बार अखिलेश यादव CM बने, अब वो फेल हो गया है। कभी कभी राजनीति में जो आधार मजबूती देता है वही बंदिश भी बन जाता है। मुस्लिम वोट बैंक ने SP को ताकत तो दी, पर यही ताकत उसके विस्तार की दीवार बन चुकी है। अखिलेश यादव आज भी कहते हैं कि SP अल्पसंख्यकों के साथ है, पर विरोधियों का तर्क है ये सिर्फ चुनावी जुमला है जो सिर्फ बयानों और भाषणों में दिखता है। समाजवादी पार्टी की कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये उस सियासत की गवाही है जहां धर्म और सत्ता हमेशा साथ साथ चलते हैं पर कभी एक दिशा में नहीं चलते हैं। वैसे अखिलेश यादव के मुस्लिम राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।